प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज की हिंदी कक्षा में हम पढ़ेंगे पाठ 7 डाकिये की कहानी कंवर सिंह की जुबानी। हमको अब इस पाठ में जो डाकिये हैं कंवर सिंह उनके बारे में पढ़ना है और उनके एक्सपीरियंस को समझना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शिमला की माल रोड पर जनरल पोस्ट ऑफिस है। उसी पोस्ट ऑफिस के एक कमरे में डाक छाटने का काम चल रहा है। सुबह के 11:30 बजे हैं। खिड़की से गुनगुनी धूप छानकर आ रही है। इस धूप का मजा लेते हुए 2 पैकर और 3 महिला डाकिया फटाफट डाक छांटने का काम कर रहे हैं। वहीं पर मैंने सरकार से पुरस्कार पाने वाले डाकिया कंवर सिंह जी से बात की। यही बातचीत आगे दी जा रही है। अब देखिए, कहानी लिखने वाला व्यक्ति वो कहाँ शिमला के माल रोड जनरल ऑफिस जाता है और देखता है कि कमरे में डाक छाटी जा रही है और उस समय कितने बज रहे हैं? 11:30 बज रहे हैं। गुनगुनी धूप है, खिड़की से आ रही है। कुछ पैकर है, कुछ महिला हैं, ये क्या कर रहे हैं? फटाफट डाक को छांट रहे हैं। और वहीं पर उनकी बात होती है, लेखक की किससे बात होती है? सरकार से पुरस्कार प्राप्त कंवर सिंह जी से। चलिए आगे देखते हैं क्या बात हो रही है, उनसे कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो लेखक क्या नाम पूछता है, मतलब क्या पूछता है कंवर सिंह जी से? आपका शुभ नाम? तो कंवर सिंह जी क्या बोलते हैं? मेरा नाम कंवर सिंह है। मैं हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के नेरवा गांव का निवासी हूँ। मेरी उम्र 45 साल है। ठीक है, अब देखिए क्या पूछते हैं। आपके परिवार में कौन कौन है, उनके बारे में कुछ बताइए। मेरे 4 बच्चे हैं। कंवर सिंह जी उत्तर देते हैं, मेरे 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियां और 1 लड़का। 2 लड़कियों की शादी हो चुकी है। मेरा एक और बेटा भी था। वो मेरे गांव में एक पहाड़ी से लकड़ियां लाते हुए गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। पहाड़ी इलाके से वो गिर गया लकड़ियां लाते हुए। आपके बेटे के साथ जो हुआ उसका हमें बहुत दुख है। आपके इलाके में इस तरह की घटनाएं क्या अक्सर होती रहती हैं? ये लेखक ने पूछा। जी, कंवर सिंह जी बोलते हैं, जी ऐसी घटनाओं का होना असाधारण नहीं है। यहाँ पर हर साल तिरछी ढलानों या ढाकों से घास काटते हुए कई औरतें गिरकर मर जाती हैं। तिरछी यानी कि टेढ़ी मेढ़ी ढलानें होती हैं। फिर भी यहाँ पर ऐसे ही रास्तों से चलना पड़ता है, क्योंकि दूसरे कोई रास्ते ही नहीं है। हमारे गांव में अभी तक बस नहीं पहुंच पाती है। हिमाचल में हजारों ऐसे गांव हैं जहां पैदल चलकर ही पहुंच सकते हैं। अब ये तो बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी एरिया है। वहाँ पे सारे काम अड़े तिरछे रास्ते ही हैं वहाँ पर, तो पैदल चलकर ही काम किया जाता है। संसाधन और परिवहन के संसाधन भी कम है। फिर आपके बच्चे पढ़ने कैसे जाते होंगे? लेखक पूछता है। मेरे बच्चे गांव के स्कूल में पढ़ने जाते थे। स्कूल लगभग 5 किलोमीटर दूर है। मेरी एक लड़की 10वीं तक पढ़ी है, दूसरी 12वीं तक, तीसरी लड़की 12वीं कक्षा में पढ़ रही है। बेटा 10वीं में पढ़ता है सॉरी। देखिए ये चित्र दिया हुआ है उनका, कंवर सिंह जी का पिक्चर है उनकी। आप जहाँ काम करते हैं वहाँ आपके अलावा और कौन कौन है? क्या आपको डाकिया ही कहकर बुलाते हैं? पहले मैं भारतीय डाक सेवा में ग्रामीण डाक सेवक था। अब मैं पैकर बन गया हूँ, पर हूँ वही नीली वर्दी वाला डाक सेवक। डाक को पैक करने वाला बन गए हैं आप। वो उनका इम्प्रूवमेंट हो गया है। डाक सेवक को करना क्या क्या होता है? अब लेखक पूछता है, मुझे क्या करना पड़ता है? देखिए बताते हैं। मुझे बहुत कुछ करना होता है। चिट्ठियाँ, रजिस्ट्री पत्र, पार्सल, बिल, बूढ़े लोगों की पेंशन आदि छोड़ने गांव गांव जाता हूँ। क्या यह सब अभी भी करना पड़ता है? क्योंकि अब तो सूचना और संदेश देने के बहुत से नए तरीके आ गए हैं। शहरों में भले ही आज संदेश देने के साधन आ गए हों, जैसे फ़ोन, मोबाइल, ईमेल वगैरह, लेकिन गांव में तो आज भी संदेश पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया डाक ही है। इसलिए गांव के में लोग डाकिये का बड़ा आदर और सम्मान करते हैं। अपनी चिट्ठी आदि पाने के लिए डाकिये का इंतजार करते हैं। हमने सुना है कि हमारी डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है। यह भला कैसे? सुना तो आपने बिल्कुल ठीक है। हमारे देश की डाक सेवा आज भी दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है। सबसे सस्ती भी है और केवल 5 रुपये में देश के किसी भी कोने में पहुंचा चिट्ठी भेज दे सकते हैं।
पोस्ट कार्ड तो केवल 50 पैसे का ही है, यानी 50 पैसे में भी हम देश के हर कोने में अपना संदेश भेज सकते हैं। कितनी अच्छी बात है। हमारे यहाँ ये चीज़ें सस्ती मुहैया हैं। हम अपनी बात को किसी दूसरे अपने घर परिवार के व्यक्ति को बड़े आसानी से पहुंचा सकते हैं, वो भी कम पैसों में। आपको अपनी नौकरी में मज़ा तो बहुत आता होगा। मुझे अपनी नौकरी बहुत अच्छी लगती है। जब मैं दूर नौकरी करने वाले सिपाही या का मनी ऑर्डर लेके उसके घर पहुंचता हूँ तो उसके बूढ़े माँ बाप का खुशी भरा चेहरा देखते ही बनता है। ऐसे ही जब किसी का रजिस्ट्री पत्र पहुंचता हूँ जिसमें कभी रिजल्ट कभी नियुक्ति पत्र होता है तो लोग बहुत खुश होते हैं। बूढ़े दादा और बूढ़ी नानी तो पेंशन के पैसे मिलने पर बहुत ही खुश होते हैं। 6 महीनों तक वे मेरा इसके लिए इंतजार करते हैं। हिमाचल में बूढ़े लोगों का पेंशन हर 6 महीनों के बाद इकट्ठी ही दी जाती है। अब देखिए एक नया क्वेश्चन और पूछ लेते हैं। आप फिर क्या पूछते हैं वो लेखक, क्या आप शुरू से ही इसी डाकघर में काम कर रहे हैं? शुरू में तो मैंने लाहौल स्पीति जिले के किब्बर गांव में 3 साल तक नौकरी की है। ये हिमाचल का सबसे ऊंचा गांव है। ओह, ये हिमाचल का सबसे ऊंचा गांव है जो पहाड़ी पर स्थित है। इसके बाद 5 साल तक इसी जिले में काजा में और 5 साल तक किन्नौर जिले में नौकरी की है। उस वक्त इन गाँव में टेलीफोन नहीं थे, बसें भी सिर्फ मुख्यालय तक ही जाती थी। अभी भी कई ऐसे गांव हैं जहां ना तो बस जाती है ना ही वहां टेलीफोन है। ऐसी जगह में ग्रामीण डाक सेवक का बहुत मान किया जाता है। अब देखिए क्या होता है। आप पहाड़ी इलाके में रहते हैं, जाहिर है डाक पहुंचाना आसान काम तो नहीं होगा। हाँ, मुश्किलें तो आती ही हैं। जब मैं किन्नौर जिले के मुख्यालय रिंका रिंकांग पीओ में नौकरी करता था तो सुबह 6 बजे मेरी ड्यूटी शुरू हो जाती थी। मैं 6 बजे सुबह शिमला जाने वाली बस में डाक का बोरा रखता था और रात को 8 बजे शिमला से आने वाली बस के डाक का बोरा उतारता था। पैकर को ये सब काम करने पड़ते हैं। किन्नौर और लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश के बहुत ठंडे तथा ऊंचे जिले हैं। इन जिलों में अप्रैल महीने में भी बर्फबारी हो जाती है। अब देखो, अप्रैल महीने में भी बर्फबारी हो जाती है। बर्फ के चलते हुए पैरों को ठंड से बचाना पड़ता है, वरना स्नो वाइट हो जाते हैं जिससे पैर नीले पड़ जाते हैं और उनमें गैंग्रीन हो जाती है जिससे उंगलियां झड़ सकती हैं। इन जिलों में मुझे एक घर से दूसरे घर तक डाक पहुंचाने के लिए लगभग 26 किलोमीटर रोजाना चलना पड़ता था। हिमाचल में एक गांव से दूसरे गांव तक दूरी लगभग 4 या 5 किलोमीटर तक होती है। हिमाचल के गांव छोटे छोटे होते हैं। एक गांव में बस 8 से 10 या कभी कभी 6-7 घर ही होते हैं, इसलिए चलना काफ़ी पड़ता है। चलना तो खैर हमारी आदत में ही है, शामिल हो चुका है डाकिया ग्रामीण की ज़िंदगी में, तो चलना ही चलना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या बोलते हैं, पूछते हैं, आपने बताया था कि पहले आप डाक सेवक थे, अब पैकर हैं, इसके आगे भी कोई प्रमोशन है क्या? पैकर की वह डाकिया बन सकते हैं, बस एक इम्तिहान पास करना पड़ता है। अभी तो काम के हिसाब से हमारा वेतन काफ़ी कम रहता है। सारा दिन कुर्सी पर बैठकर काम करने वाले बाबू का वेतन कहीं ज़्यादा होता है। पैकर का वेतन बाबू से के जितना ही हो जाता। अब तो डाकिए की नौकरी में लगना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। हम में से जितने डाकी रिटायर हो चुके हैं उनकी जगह नए डाकियों को नहीं रखा जा रहा है। इससे पुराने डाकियों का काम का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। ना जाने आने वाला समय कैसा होगा। काम के दौरान कभी कोई बहुत खास बात हुई हो? एक घटना आपको सुनाता हूँ। मेरा तबादला शिमला के जनरल पोस्ट ऑफिस में हो गया था। वहाँ मुझे रात के समय रेस्ट हाउस और पोस्ट ऑफिस चौकीदारी का काम दिया गया था। यह 1998 की बात है। 29 जनवरी को रात लगभग 10:30 बजे का समय था। बाहर से किसी ने पोस्ट ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाया। मैंने पूछा, कौन है? जाओ आया, दरवाज़ा खोलो, तुमसे बात करनी है। मैंने दरवाज़ा खोला तो अचानक 5-6 लोग अंदर घुसे, मुझे पीटना शुरू कर दिया। मैंने पूछा, क्यों पीट रहे हो? तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, सारी ऑफिस की लाइटें बंद कर दी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मेरे सिर पर किसी भारी चीज़ से कई बार मारा गया, इससे मेरा सिर फट गया। मैं लगातार चिल्लाता रहा। इसके बाद में बेहोश हो गया, मुझे कुछ नहीं पता चला। अगले दिन जब मुझे होश आया, शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में अस्पताल में दाखिल था। सिर में भयंकर दर्द हो रहा था। उन दिनों मेरा 17 साल का बेटा मेरे साथ ही रहता था। उसी से पता चला कि मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर लड़का और ऑफिस के दूसरे लोग जो नज़दीक ही रहते थे दरवाजों के शीशे तोड़कर अंदर आया और मुझे अस्पताल पहुंचाया। मेरे सिर पर कई टाँके लगे थे, उसकी वजह से आज भी मेरी एक आँख से दिखाई नहीं देता। सरकार ने मुझे जान पर खेलकर डाक की चीज़ें बचाने के लिए बेस्ट पोस्टमैन का नाम दिया। यह इनाम 2004 में मिला। इस इनाम में 500 रुपये और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। मैं और मेरा परिवार बहुत खुश हुए। आज भी मैं गर्व से कहता हूँ मैं बेस्ट पोस्टमैन हूँ। धन्यवाद। आज की कक्षा में इतना ही पढ़ेंगे।